हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज फिर से मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक का लेकर के। जैसा कि आपको पता है, मैं कंजम्पशन फंक्शन के जो हाइपोथेसिस हैं उसे डिस्कस कर रहा हूं, है ना। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस में डिस्कस कर चुका हूं, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस ऑफ कंजम्पशन, है ना। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एकेडमिक कोर्स के साथ ही साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देते हैं, अगर ये सिलेबस में है तो आपको जरूर ये वीडियो देखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, ज्यादा बातें ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता है, ये जो लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस है, इट वाज गिवन बाय फ्रांसिस्को मोदिग्लियानी। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया है? ये फ्रांसिस्को मोदिग्लियानी के द्वारा दिया गया। कब दिया गया? 1957 में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कहता है, द थ्योरी स्टेट्स दैट इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल होता है ना, सीक टू स्मूथ कंजम्पशन ओवर द कोर्स ऑफ अ लाइफ टाइम। ठीक है, कहता है अपना पूरा जीवन काल में कंजम्पशन इस प्रकार से करता है, ऐसा स्मूथनेस से करता है कि जिस समय इनकम लेवल कम होता है उस समय वो बोरो करता है पैसा, ठीक है, और फिर जिस समय इनकम बढ़ जाता है तो उस समय वो सेविंग करता है। ठीक है, क्लियर है। ये पूरा का पूरा लाइफ टाइम उसका वही पैसा में खत्म हो जाता है। मतलब शुरुआत में क्या होगा, देखिए, जब लोग पैदा लेते हैं तो तुरंत तो अर्निंग नहीं करते ना। तो शुरुआत में जो खर्च हो रहा है वो खर्च मान लिया बोरो कर रहा है। क्या कर रहा है? बोरो कर रहा है। ठीक है, अर्ली स्टेज में, लाइफ का अर्ली समय में। ठीक है, फिर बीच में वर्क किया तो अर्निंग किया। क्या किया? अर्निंग किया। अर्निंग करने से यहाँ पे क्या हुआ? अर्निंग जब किया तो उसको मिला सेविंग। क्लियर है, वो सेविंग कर पाया। फिर जब रिटायर होता है काम से तो फिर से वो क्या करता है? वो कमा तो नहीं रहा है, तो जो सेविंग किया था ना पैसा, जो सेविंग किया था अर्निंग के स्टेज में, वही पैसा खर्च करता है। और अगर ये बोरोइंग प्लस रिटायरमेंट के बाद का एक्सपेंसेस, इन दोनों को जोड़ दे तो वो किसके बराबर होगा? ये जो बीच में सेविंग किया था उसके बराबर होगा। जैसा कि कहा जाता है ना, मतलब खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। तो जब पैदा लिया उसके बाद बोरो किया, कमाया तो सेविंग किया, फिर जब उसकी मृत्यु हुई तो उसने क्या किया? जो एक्सपेंसेस किया, किससे किया? ये सेविंग वाला अमाउंट से। अगर हम मोदिग्लियानी का कहना, मोदिग्लियानी का, कि जो बोरो किए थे प्लस में जो हम रिटायरमेंट के बाद एक्सपेंसेस किए, वो बराबर होगा किसके? अर्निंग के समय में जो सेविंग किए उसके। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को हम लोग डायग्राम से देख लेते हैं। बड़ा इजी टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कहता है, ये मान लीजिए अभी शुरुआत, एज का शुरुआत हुआ है ना, तो क्या हुआ? ये हमारा जो है ये इनकम लाइन है। क्या? इनकम कर्व है। वो धीरे 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 अभी बढ़ना शुरू हुआ। ठीक है, हमारा कंजम्पशन ये है, ये हमारा कंजम्पशन मान लीजिए चल रहा है। कंजम्पशन को मान लिया कांस्टेंट चला जा रहा है। 40 के उम्र से वो क्या हुआ? उसका जो इनकम था वो ग्रेटर हो गया कंपेयर टू कंजम्पशन बिफोर 20 ईयर्स। ध्यान रखिए, बिफोर 20 ईयर्स वो इनकम नहीं कमा रहा था, या तो इनकम उसका कम था। तो उस समय मान लिया गया, अगर एक स्टूडेंट है, ठीक है, तो स्टूडेंट के लिए कहा जाता है, अगर आप अभी स्टूडेंट हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप बोरो करेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए स्टूडेंट लोन लिया, मतलब ये बोरो वाला एरिया हो गया। ठीक है, अब उसके बाद इनकम ज्यादा हो गया, है ना, और कंजम्पशन कम हो गया, ये स्टेज में क्या होगा? सेविंग होगा। फिर वो रिटायर कर गया 65 साल के उम्र में, तो रिटायरमेंट के बाद उसका इनकम अचानक से गिर गया, कम हो गया। ठीक है, लेकिन कंजम्पशन तो बना रहा ना, तो यहाँ पे डिस सेविंग होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो मोदिग्लियानी का कहना है कि भाई, जो हम शुरुआत में, अगर ध्यान से देखिए, ये जो हमारा डिस सेविंग यहाँ पे हुआ था और यहाँ पे डिस सेविंग हुआ, इन दोनों को जोड़ दे तो ये सेविंग के बराबर होगा। मतलब लाइफ टाइम कंजम्पशन, ये वर्ड याद रखिएगा, ठीक है, इन्होंने अज्यूम किया है लाइफ टाइम कंजम्पशन इक्वल्स, लाइफ टाइम कंजम्पशन इक्वल लाइफ टाइम इनकम। मतलब पूरे जिंदगी में जो वो कमाया वो पूरा का पूरा खर्च कर दिया। ठीक है, मतलब उसको संपत्ति जब पैदा लिया, ठीक है, तो उसको संपत्ति में कुछ मिला नहीं, और आगे जो है उसको छोड़कर अपने
बाल बच्चों के लिए कुछ छोड़ के गया नहीं, ये थ्योरी कहता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे वही ग्राफ के मैं बताया है, द ग्राफ शोज इंडिविजुअल सेव फ्रॉम एज 20 टू 65। कब से सेविंग करता है? 60 से 65 साल तक सेविंग करता है, क्योंकि उस समय क्या था, इनकम ज्यादा था। देखिए 20 से 65 साल तक इनकम ग्रेटर है, कंजम्पशन कम है। ठीक है, कहता है एज अ स्टूडेंट, मान लीजिए स्टूडेंट है, इट इज रैशनल टू बोरो फंड एजुकेशन, है ना, मतलब शुरुआत में बोल ही दिया मैंने, स्टूडेंट लाइफ में है तो अभी आप बोरो कर लीजिए फंड। ठीक है, देन ड्यूरिंग द वर्किंग ईयर यू पे ऑफ स्टूडेंट लोन एंड बीइंग सेविंग फॉर रिटायरमेंट। कि क्या करेंगे हम लोग जब सेविंग करना शुरू करेंगे तो वो मतलब जो अर्निंग करेंगे तो वो पैसा स्टूडेंट लोन में चुकाएंगे। ठीक है, और कुछ जो बचेगा सेविंग करेंगे, है ना। द सेविंग ड्यूरिंग वर्किंग लाइफ इनेबल्स यू टू मेंटेन सिमिलर लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग योर रिटायरमेंट कंजम्पशन। यहाँ ठीक है, मतलब जैसे आप सेविंग कर पाते हो ना यहाँ पे, तो सेविंग ही जो है वही चीज है कि रिटायरमेंट के बाद भी आप अपना कंजम्पशन मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, इट सजेस्ट वेल्थ विल बिल्ड अप इन वर्किंग एज बट देन फॉल इन रिटायरमेंट। आपका वेल्थ तो बन गया वर्किंग एज में, जब आप काम कर रहे थे आपका वेल्थ क्रिएट हुआ, वो वेल्थ घटना शुरू हो जाएगा आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है, क्लियर है। यहीं से वेल्थ का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया है। क्या दिया? वेल्थ इन लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। क्या बोला? देखिए ये वर्किंग एज 20 है, यहां से शुरू हुआ, वर्क करना शुरू किया तो धीरे धीरे वेल्थ क्रिएट होता गया, क्रिएट होता गया, होता गया, और ये रिटायरमेंट पर मैक्स पहुंचा। यहां तक हम लोगों ने वेल्थ क्रिएट किया। ठीक है, ये हमारा इनकम लेवल था जो वर्किंग एज में मैंने कमाया। ठीक है, ये हमारा क्या है? कंजम्पशन लाइन है। तो वर्किंग एज में हमारा ये सेविंग हुआ, चूंकि इनकम ग्रेटर कंजम्पशन कम है। यहाँ पे वेल्थ इतना क्रिएट हुआ, जब 65 साल में रिटायरमेंट हो गए तो वेल्थ हमारा घटते चला गया। ठीक है, जिस कारण से इधर फिर हमारा डिसेविंग भी हुआ। क्लियर। तो यहां से कहता है द थ्योरी स्टेट कंजम्पशन विल बी अ फंक्शन ऑफ वेल्थ। कंजम्पशन किसका किसका फंक्शन होगा? वेल्थ, एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम अर्निंग एंड नंबर ऑफ ईयर्स अंटिल रिटायरमेंट। ठीक है, कहता है जो कंजम्पशन है ना वो किसका फंक्शन होगा? वेल्थ का फंक्शन होगा। एब्सोल्यूट ने क्या, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस बोला था कंजम्पशन विल बी द फंक्शन ऑफ करंट इनकम। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस ने कहा था कि रिलेटिव इनकम पे डिपेंड करेगा कंजम्पशन। परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस में कहा गया कि ये परमानेंट इनकम या तो एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम पे डिपेंड करेगा। ये थ्योरी लाइफ साइकिल थ्योरी क्या कहता है? ये वेल्थ पे डिपेंड करेगा। एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम अर्निंग आपका क्या है? वो है ना, एंड नंबर ऑफ ईयर्स अंटिल रिटायरमेंट। ठीक है, ईयर्स अंटिल रिटायरमेंट। तो कंजम्पशन का यहां से फॉर्मूला क्या होगा? सी बराबर W प्लस आर वाई बाई टी। देखिए ये जो है ना इक्वेशन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था इससे यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ठीक है, तो वो न्यूमेरिकल में बाद में बता दूंगा, अभी मैं उस क्वेश्चन को यहाँ पे ला नहीं पाया। ठीक है, सी का मतलब कंजम्पशन है, वाई का मतलब वेल्थ है, आर का मतलब है ईयर्स अंटिल रिटायरमेंट, मतलब रिमेनिंग ईयर ऑफ वर्क, है ना। जैसे मान लिया अभी आपका 45 साल है, 65 साल में रिटायर होने वाले हैं, तभी 20 साल रिमेन कर रहा है ना वर्किंग ईयर में। ठीक है, तो ये आर है आपका। वाई का मतलब इनकम आपका भी क्या है। टी का मतलब रिमेनिंग ईयर ऑफ लाइफ, अगर 85 साल मान लिया जाए लाइफ टाइम, मतलब लाइफ है ना, तो और हम लोग 50वां साल में निकाल रहे हैं तो कितना रिमेनिंग है? 35 साल रिमेनिंग। ठीक है, तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ कंजम्पशन। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं जो कंजम्पशन किसका फंक्शन होगा? वेल्थ का भी फंक्शन होगा, इनकम का भी फंक्शन होगा। मतलब जो एजिंग पॉपुलेशन होता है, कहता है दिस implication is that if we have an aging population, मतलब एज ग्रुप का पॉपुलेशन है with more people in retirement then wealth saving in the economy will be run out। ठीक है, कहता है एजिंग पॉपुलेशन की जगह पे रिटायरमेंट वाला पॉपुलेशन ज्यादा है तो वेल्थ इकोनॉमी का घटने लगेगा, क्योंकि मैंने कहा रिटायरमेंट के बाद वेल्थ घटता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कहता है प्रियर टू लाइफ साइकिल थ्योरी, लाइफ साइकिल थ्योरीज के पहले यह अज्यूम किया जाता था क्या? कंजम्पशन वाज अ फंक्शन ऑफ इनकम। कंजम्पशन किसका फंक्शन था? इनकम का। जबकि लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस क्या कह रहा है? लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस कह रहा है कि कंजम्पशन इनकम का भी फंक्शन होगा, साथ ही साथ वेल्थ का भी फंक्शन होगा। ठीक है, जैसे केन्स ने कहा था ना कि डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन इनकम एंड स्पेंडिंग। क्लियर है। तो ये था हमारा लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, जो कि एब्सोल्यूट रिलेटिव परमानेंट से काफी डिफरेंट था। इंटरेस्टिंग टॉपिक था, लेकिन कुछ क्रिटिसिज्म तो भाई हम कर ही सकते हैं। इसे मैंने अभी शुरुआत में कहा था ना, लाइफ टाइम कंजम्पशन इज इक्वल टू लाइफ टाइम इनकम। ऐसा होता है क्या? नहीं,
दूसरी बात ये कहता है रिटायरमेंट के बाद जब मतलब जो डिस सेविंग होगा वो सेविंग खत्म हो जाएगा, सारा पैसा एग्जॉस्ट कर जाएगा, मरने के पहले सारा पैसा खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है क्या? लोग जब काम करते इतना कमाते हैं, देखता हूं मैं, सबको देख रहा हूं, आप लोग भी कमाइएगा फ्यूचर में अर्निंग होगा आपका भी। जब अर्निंग करते हैं ना तो वो फ्यूचर अपनी पीढ़ी बाल बच्चों के लिए भी छोड़ के जाते हैं यार। इसमें से कहाँ तक कुछ नहीं मिलता है हमें, कुछ हम छोड़ के नहीं जा रहे, कुछ लेके नहीं आए तो कुछ छोड़ के नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, ये बहुत ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मुझे उम्मीद है ये टॉपिक पूरा का पूरा आपको समझ में आया होगा। तो ये था आपका लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस आज का, यहीं तक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।